बहुत समय पहले प्राचीन भारत के वज्जीगण राज्य में एक छोटा सा गांव था। नाम था सरगांव। ये गांव पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ था, जहां अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। उन्हीं में से एक किसान था सोमिल। वो निर्धन था लेकिन मेहनती। रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में निकल जाना और देर रात तक काम करते रहना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद जीवन उसके लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। एक साल सूखा पड़ा, दूसरे साल बाढ़ आई और तीसरे साल फसल पर कीड़े लग गए। वो दिन ब दिन निराश होता गया। हर संकट के बाद उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मेरा भाग्य पहले से ही खराब लिखा गया है? सोमिल का ये प्रश्न केवल उसका नहीं था, उसका परिवार भी इन हालातों से जूझ रहा था। उसकी पत्नी देवकी शांत और समझदार महिला थी। जब भी सोमिल परेशान होता, वो उसे समझाती कि कभी-कभी हमारी मेहनत का फल देर से मिलता है। शायद ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और तय किया हो। लेकिन सोमिल अब तक थक चुका था। वो भाग्य को दोष देने लगा। मैं दिन रात खटता हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में सिर्फ दुख ही क्यों? एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वो बुद्ध का शिष्य था और गांव-गांव जाकर उपदेश देता था। लोगों ने बताया कि वो महान तपस्वी है और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाता है। सोमिल ने उसे प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुनिवर, क्या ये सब मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है? क्या मेरा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में करुणा थी। वो बोला, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर केवल तथागत बुद्ध ही दे सकते हैं। यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो तो श्रावस्ती जाओ, जहां बुद्ध इस समय जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। सोमिल ने उसी क्षण संकल्प लिया। अगली सुबह वो अपने परिवार से विदा लेकर श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। ये यात्रा लंबी थी। नदियां, जंगल और पहाड़ पार करने पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वो जेतवन पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। जब ध्यान समाप्त हुआ, सोमिल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, मैं अपने जीवन की विफलताओं से थक चुका हूँ। मैंने मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया, फिर भी मेरे हिस्से में दुख ही आया। कृपया बताइए, क्या ये सब पहले से ही तय था? क्या भाग्य सच में अटल है? बुद्ध ने उसे पास बुलाया, एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया और बोले, हे सोमिल, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 3 किसान और उनका दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार 3 किसान एक ही गांव में रहते थे। उनके खेत एक दूसरे के पास थे। मिट्टी, मौसम और साधन सब समान थे। पहले किसान का नाम था वीर, दूसरा था चंदन और तीसरा था ध्रुव। तीनों ने अपने खेतों में बीज बोए, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न थे। वीर हमेशा भाग्य को कोसता रहता था। जो होगा देखा जाएगा, ये उसकी सोच थी। वो कभी समय पर खेत में नहीं जाता। जब फसल खराब होती तो वो कहता, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी। चंदन इसकी उलट था। वो कर्म पर अत्यधिक विश्वास करता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन जब बारिश ना आती या कीड़े लगते तो वो क्रोधित हो जाता। मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों हारता हूँ? तीसरे ध्रुव ने कर्म और समझदारी का मेल किया। वो मेहनत करता, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती तो उसे स्वीकार करता। वो अपनी योजनाओं को बदलता, खेती की तकनीक में बदलाव लाता, लेकिन हार नहीं मानता। बुद्ध ने सोमिल की ओर देखा। सोचो, इन तीनों में से किसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण रहा होगा? सोमिल बोला, ध्रुव का प्रभु, क्योंकि उसने परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाला। बुद्ध ने सिर हिलाया, ठीक कहा। जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वो स्वयं को असहाय बना देता है। जो केवल कर्म को ही सर्वशक्तिमान मानता है वो असंवेदनशील हो जाता है। लेकिन जो दोनों के बीच में संतुलन रखता है वही जीवन को समझ पाता है। कर्म और भाग्य का रहस्य।
बुद्ध ने आगे समझाया कि भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी प्रारंभिक परिस्थितियां, ये पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित हो सकती हैं, परंतु हर नया क्षण तुम्हें नया कर्म करने का अवसर देता है और यही नया कर्म तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक नाविक नदी में नाव चला रहा है। नदी की धारा उसके हाथ में नहीं है, लेकिन नाव की दिशा तय करने वाली पतवार उसके हाथ में है। यदि वो पतवार छोड़ दे तो नाव धारा में बह जाएगी, लेकिन यदि वो ध्यानपूर्वक पतवार थामे रखे तो वो अपनी दिशा खुद तय कर सकता है। सोमिल की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल। वर्तमान में किया गया कर्म ही भाग्य का बीज है, और ये बीज यदि विवेक से बोया जाए तो भविष्य की फसल शुभ हो सकती है। सोमिल अब बदल चुका था। उसे अपने जीवन की दिशा का ज्ञान मिल गया था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और गांव लौट आया। लेकिन ये कोई सामान्य वापसी नहीं थी। अब उसके मन में उत्साह और दृष्टिकोण में बदलाव था। पहले वो खेत में मुसीबतें देखकर थक जाता था, अब वो उनमें समाधान खोजता था। उसने खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता को परखा, बीजों की नई किस्मों का चयन किया, वर्षा जल संचयन की विधि सीखी और अन्य किसानों से मिलकर सामूहिक प्रयास शुरू किए। धीरे धीरे उसकी जमीन में हरियाली लौटने लगी। एक समय जो खेत बंजर लगते थे, अब लहराते थे। उसकी मेहनत का प्रतिफल उसे मिलने लगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी, अब वो आत्मिक रूप से संतुष्ट था। सोमिल की ये यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं रही। उसने गांव के लोगों से अपने अनुभव शेयर किए। उसने उन्हें सिखाया कि भाग्य को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को गांव में फैलाया। धीरे धीरे गांव का वातावरण ही बदल गया। लोग अब शिकायत नहीं करते थे, बल्कि समाधान ढूंढते थे। बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी, जल संरक्षण किया जाने लगा और खेती को वैज्ञानिक ढंग से किया जाने लगा। कुछ वर्षों बाद एक यात्री सोमिल के गांव आया। उसने खेतों को देखा, गांव की समृद्धि को देखा और सोमिल से पूछा, तुम्हारे गांव में इतना बदलाव कैसे आया? सोमिल ने मुस्कुराकर कहा, जब हमने भाग्य को जिम्मेदार मानना बंद किया और अपने कर्मों को संवारना शुरू किया, तभी से जीवन बदल गया। उस यात्री ने पूछा, क्या तुम अब भाग्य में विश्वास नहीं करते? सोमिल बोला, भाग्य को मैं एक बीज मानता हूँ। जो मिला वो मिला, लेकिन क्या उस बीज से वृक्ष बनेगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि मैं उसे कैसे सींचता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य कोई जड़ सत्य नहीं है। हमारे कर्म, हमारा दृष्टिकोण और हमारी निरंतर कोशिश ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया वो केवल शब्द नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है। यदि आप भी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो याद रखें, हर पल नया बीज है। आप तय करते हैं कि उससे क्या उपजाना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस समय भाग्य के लिए डर, चिंता या घबराहट से जूझ रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ।